सबसे पहली चीज, किस किसने ब्लीच देखा है और सच में मुझे ये चीज जानना है। जहाँ ब्लीच को एक अमेजिंग एनिमे का टैग मिला हुआ है, वही ब्लीच को एक अंडररेटेड एनिमे का भी टैग मिला हुआ है। इंडिया में कम ही लोगों ने ब्लीच को देखा है, और अगर तुमने ब्लीच नहीं देखा है तो डोंट वरी, तब भी ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज के वीडियो में मैं ब्लीच के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं हर एक कैरेक्टर को दूसरे एनिमे कैरेक्टर से कंपेयर करूंगा टू बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो शुरू करते हैं वही मैजिकल वर्ड्स के साथ। Bankai, 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 Bankai. Bankai, 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 Bankai. Bankai. नंबर 10 पर है केनपाची ज़ारुकी। केनपाची ब्लीच का एक जंगली जानवर है और वो रहता भी वैसे ही है। केनपाची को लड़ाई से सच्चा प्यार है। केनपाची के पास इमेंस स्ट्रेंथ है और बैटलफील्ड में वो एक जगरनॉट जैसा है। और जब केनपाची अपना आई पैच हटाता है तब वो खुद के पावर्स को सरपास कर देता है। उसके पास अनस्टॉपेबल फोर्स आ जाती है और वो अकेले ही अपने पावर्स के साथ बैटलफील्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट को हरा सकता है। और केनपाची को अगर मैं कंपेयर करूँ तो बारसक के गट से कंपेयर करूंगा। नंबर 9 पर है बयाकुया कुचिकी। बयाकुया माहिर है सटीकता और नियंत्रण में, और उसकी बंकाई सेन बोजाकुरा कागयोशी इसमें अपने तलवार को लाखों छोटे छोटे ब्लेड्स में बदल देता है, जिससे वो अपने दुश्मनों के छोटे छोटे टुकड़े कर सकता है और एक साथ हमला करने और बचाव करने की इस महारत हासिल में वो एक डेंजरस ओपोनेंट बन जाता है। और अगर मैं बयाकुया को कंपेयर करूँ तो मैं उसे सासुके उचिहा से कंपेयर करूंगा। बयाकुया का मास्टरी ऑफ बंकाई और सासुके उचिहा का मास्टरी ऑफ शारिंगन एक जैसे है। नंबर 8 पर है टोशिरो। टोशिरो के पास आइस की पावर है और उसकी बंकाई डाइग्रन ह्योरिन मारू, इससे वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और साथ ही साथ अपने आसपास की हर एक चीज को वो फ्रीज कर सकता है, और ये चीज उसे बैटलफील्ड में एक अपर हैंड देती है। और तोशिरो जैसा जैसा बड़ा होते जा रहा है उसके पावर्स वैसी वैसी बढ़ते जा रही है, और इस चीज की वजह से वो डेंजरस होते जा रहा है। और तोशिरो को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं उसे कंपेयर करूंगा शोटो फ्रॉम माय हीरो अकेडमी से। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि पूरे एनिमे यूनिवर्स में तोशिरो जैसी आइस की पावर किसी की नहीं है। नंबर 7 पर है योरुची। योरुची को फ्लैश गॉडनेस कहते हैं उसकी स्पीड की वजह से, और इसकी स्पीड अनपैरेलेटेड है, और अनपैरेलेटेड का मतलब सबसे बिगर बेटर देन एनीवन होता है। और स्पीड के साथ योरुची मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और ये दोनों चीज के साथ योरुची एक पावरफुल ओपोनेंट बन जाता है। और अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं इसे सोनिक फ्रॉम वन पंच मैन से कंपेयर करूंगा। नंबर 6 पर है शिनसुई क्यूराकू। शिनसुई स्क्वाड 1 का कैप्टन है, और शिनसुई की बंकाई किसी भी बैटल का रुख बदल सकती है, और शिनसुई के पास रियलिटी को बदलने की एबिलिटी है। और शिनसुई खुद के साथ अपने अपोनेंट को एक ऐसे खेल में फंसा देता है जहाँ सिर्फ लाइफ और डेथ हो। और शिनसुई के स्ट्रेटेजिक माइंड को देखकर मैं उसे हिसोका फ्रॉम हंटर x हंटर से कंपेयर करूंगा। अब हम टॉप 5 में आ चुके हैं और अब चीजें और भी ज्यादा सीरियस होने वाली है। 5वें नंबर पर है युराहारा। युराहारा वॉर के अंदर के और बाहर के दोनों मामलों में जीनियस है। युराहारा के जानपा कोटो और बेनीहाइम से वो एनर्जी ब्लास्ट और बैरियर और ऐसी कई सारी चीजें बना सकता है, और इसमें वो माहिर है। लेकिन 5वें नंबर पर वो इस वजह से नहीं है। 5वें नंबर पर होने की वजह से उसके स्ट्रेटेजिक माइंड है। वो ऐसे प्लान्स बनाता है कि उसके ओपोनेंट को खुद को पता नहीं चलता कि वो खतरे में है। और युराहारा के कॉम्बैट स्टाइल और स्ट्रेटेजिक जीनियस की वजह से मैं उसे योरुचिमारू फ्रॉम नारुतो से कंपेयर करूंगा। नंबर 4 पर है यामामोटो जेनरिसाई। यामामोटो सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट पावरफुल सोल रिपर्स में से एक है, और यामामोटो का जेनपा कोटो अब तक के सारे एग्जिस्ट करने वाले जेनपा कोटो में से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। उसकी फिल्म्स किसी भी चीज को राख बना सकती है, और यामामोटो का बंकाई जेंकानो टाची सारे लैंडस्केप को राख बना सकता है। और यामामोटो के पावर्स को देखकर मैं उसे इंजी टोडोरोकी से कंपेयर करूंगा। नंबर 3 पर है इचिबे योसुबे। इचिबे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रिपर्स में से एक है, और वो रॉयल गार्ड का लीडर है जिनका काम सोल किंग को प्रोटेक्शन देना है। इचिबे की एबिलिटीज और पावर्स काफी ज्यादा यूनिक है। वो फाइट करने के टाइम पे बड़े बड़े हैंड्स और फीस्ट को मैनिफेस्ट कर सकता है, और सोल सोसाइटी में से वो किसी का भी नाम बदल सकता है, इंक्लूडिंग ऑल सांपाकुटोस। और इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि इसने हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के साथ फाइट कर चुका है और उसे ऑलमोस्ट हरा चुका है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मैं इसे मादारा उचिहा से कंपेयर करूंगा, क्योंकि ये भी हजारों पर भारी है। नंबर 2 पर है इचिगो कुरासाकी। इचिगो ब्लीच एनिमे का मेन कैरेक्टर है, और इचिगो एक हाइब्रिड वॉरियर है। वो ह्यूमन, सोल रिपर, क्विंसी और हॉलो का मिक्सचर है। और इचिगो की स्ट्रेंथ, एडेप्टेबिलिटी और डिटर्मिनेशन की वजह से वो ब्लीच का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। लेकिन अगर वो कैरेक्टर नहीं होता तो इचिगो नंबर 1 पोजीशन पर होता। इचिगो का मंगेत्सु रूप उसे जोरदार और पावरफुल अटैक्स करने में हेल्प करता है। और अगर मैं इचिगो को कंपेयर करूँ तो मैं उसे नारुतो और लूफी से कंपेयर करूंगा उसका हाइब्रिड नेचर की वजह से। नंबर 1 पर है याहवाच। तुम किसी भी
ब्लीच देखने वाले बंदे से पूछ लो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है, तो वो इसी का नाम लेगा। एक तरफ से ये ब्लीच का गॉड है, इसके पास पावर्स भर भर कर है, ये फ्यूचर को देख सकता है, बदल सकता है और इससे इसे हराना नामुमकिन है। और साथ ही साथ इसके पास सोल डिस्ट्रक्शन है, अर्थ मैनिपुलेशन है, पावर नलिफिकेशन है, फ्यूचर अल्टरनेशन है, इंटेलिजेंसी है, पोर्टल क्रिएशन है, पावर मिमिक्री है और ऐसी कई सारी पावर्स और एबिलिटीज इसके पास है जो इसे ब्लीच का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाती है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मैं इसे जेनिस से कंपेयर करूंगा फ्रॉम ड्रैगन बॉल सी। तो ये वीडियो यही तक था। थैंक यू सो मच अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है। एक और चीज, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अगर तुम एनीमे देख रहे हो तो प्लीज सिर्फ जाकर क्रंची रोल पर ही देखना, कोई भी फालतू के वेबसाइट पर जाकर मत देखना, क्योंकि क्रंची रोल एक लौता ऐसा एक ऐप है जो इंडिया में हिंदी में और एड्स फ्री एनीमे प्रोवाइड कर रहा है। और अगर क्रंची रोल नहीं होगा तो वही एड से भरी वेबसाइट पर हमें फिर से घूमना पड़ेगा। तो प्लीज सपोर्ट क्रंची रोल।